नमस्कार आदरणीय अध्यापक साथियों। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए जो आवेदन हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की जो वेबसाइट है NTA, उस पर जो है वो ये सारा का सारा आपको प्रोसेस दिख जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं मोटा मोटी इस पर बात करूंगा कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है और क्या कुछ इसका इस बार तरीका रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, इस पर इसकी पूरी जानकारी है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं, वो इसमें दी गई हैं बड़ी डिटेल से। इसमें जो सबसे मेन चेंज जो पिछले वर्ष से हुआ है वो है कि अब रेगुलर टीचर्स और हेड्स जो हैं स्कूल के, जिनकी 10 वर्ष की न्यूनतम जो सेवा काल है, उन वही इसके लिए जो एलिजिबल्स हैं। और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पिछले गत वर्षों से जैसी रही हैं उसी तरह की हैं। टाइमलाइन ध्यान देने वाली बात यह है कि 27 जून से यानी पिछले कल से ये शुरू हो गया है और 15 जुलाई तक जो है वो अध्यापकों को अपना आवेदन इस ऑनलाइन माध्यम से जो है वो भेजना है। इसके बाद आगे की टाइमलाइन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए 5 सितंबर तक पहुंचेगी, जहां पर जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसको आप जब ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने जब भरने लगना है तो लॉगिन के ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ, तो आप देखेंगे कि एक आपके पास यहाँ विकल्प आ जाएगा एक अपने आप को लॉगिन करने का। लेकिन लॉगिन तभी हो पाएगा जब आप रजिस्टर हुए होंगे। अब रजिस्टर के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। और इस प्रोसेस तक पहुंचने से पहले आपको क्या करना है वो मैं आपके साथ, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वो मैं आपके साथ जो वो इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ मोर ऑप्शन में जाकर के, डाउनलोड्स में जाकर के, सबसे नीचे और भी बहुत कुछ यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए है, वो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रहेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल 2024 का। तो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया है। अब इसमें सबसे पहले स्टेप्स दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के, वो मैंने आपको पहले ही वहाँ पर बताया। तो आप या तो वहाँ वैसे जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लें, या यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंक दिया गया वहाँ से कर लें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सबमिट करेंगे। देन उसके बाद OTP आएगा आपके फ़ोन पे, उसको आप वेरीफाई करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड आप बनाएंगे। और इस तरह से जो आपकी ये डिटेल है ये सेव हो जाएगी इंडिविजुअल सेक्शन की, और फाइनल सबमिशन जो है वो आप कर देंगे। यदि कोई भी टेक्निकल इशू, क्योंकि अब बहुत से अध्यापक साथी इस पर एक साथ जो काम करेंगे, तो आपको भी पता है कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा और हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच या इशू इसमें आए, तो उसके लिए आप हेल्प डेस्क NAT@gov.in पर जो है वो अपना मैसेज या अपनी क्वेरी या अपना इशू जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है और एड्रेस भी टाइमली कर दिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो आपने भरनी है। तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको सिर्फ अपने स्कूल का टाइप भरना है कि वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, केंद्रीय विद्यालय है, NVS है, जो भी है। अपना नाम भरना है, मिडिल फुल नेम, लास्ट नेम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैप्चा कोड, और इस तरह से जो है वो आप अपने एक्टिवेशन लिंक को अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपनी ईमेल में जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं NTA का एक मेल आपको आया हुआ दिखेगा, उस मेल के अंदर जो लिंक दिया गया होगा उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगेन आपको एक कैप्चा कोड वहाँ पर भरना है। OTP आपको आएगा, वो आपने उसमें भरना है, डालना है, और वो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर पासवर्ड क्रिएशन के लिए भी आपको इसी तरह से जो है वो पासवर्ड एक बार भरना है, फिर उसको कंफर्म करना है, और ये आपका पासवर्ड भी जो है वो सेट हो जाएगा। फिर एज एन पार्टिसिपेंट या एज एन एप्लीकेंट आप लॉगिन करेंगे, जैसा कि मैं आपको एक बार वेबसाइट पर जाकर के दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे, ये सब कुछ करने के बाद लॉगिन करने लगेंगे, तो आपको एज एन एप्लीकेंट लॉगिन करना है, NAT अथॉरिटी के रूप में लॉगिन नहीं करना है। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे आप, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, और लॉगिन आपका हो जाएगा। इसके बाद ये स्क्रीन यहाँ पर भी दिखाई गई है। अब उसके बाद जो है वो होम लिस्ट ऑफ
फॉर्म्स जो है वो आ जाएगी कि कौन कौन सी फॉर्म्स रहेंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं होम में सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। इंस्ट्रक्शंस ये आपने भरने से पहले पढ़नी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे भरा जाए। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहाँ स्पेस काउंट किया जाएगा, कहाँ नहीं, कहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को अवॉइड करना है या हम लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रहने वाली हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल हम भरेंगे, पर्सनल डिटेल के बाद सर्विस रिकॉर्ड, फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, फिर परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया, देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर प्रीव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये सब कुछ क्या है मैं डिटेल में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ इस तरीके की दिखाई देगी आपको स्क्रीन, हर जगह पर क्रॉस मार्क हुआ है रेड कलर से, यानी कोई भी चीज़ अभी तक आपने भरी नहीं है। अब इसके बाद जैसे जैसे आप भरते जाएंगे उसके ऊपर टिक मार्क इस तरीके का डिनोट होगा, और जो नहीं भरा होगा उसके ऊपर रेड मार्क जो वो डिनोट किया हुआ होगा। ये इंस्ट्रक्शंस है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो स्टार के साथ मार्क की गई हैं वो मैंडेटरी हैं, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इमेज साइज़ जो है वो 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100 KB। फिर एप्लीकेंट जो है वो इमेज फॉर्मेट विल बी JPEG होगा या JPG होगा, PNG होगा, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इस तरीके से इसमें जो है वो रहेगा। फिर PDF का फाइल साइज़ जो है वो 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आपने पढ़नी है। एक बार ये पढ़ ली, फिर आप पर्सनल डिटेल की एंट्री करेंगे, उसमें अपना जेंडर, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकेलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, पिन कोड और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल करके उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपने अपनी बायोग्राफी या अचीवमेंट्स लिखनी है 5000 शब्दों में नहीं, कैरेक्टर्स में, ठीक है, यानी कि अक्षर 5000 अक्षर, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ही उठाएगा ये। जब आप भरने लगेंगे जैसे ही वो 5000 से ऊपर कैरेक्टर्स हो जाएंगे ये आगे कंसिडर ही नहीं करेगा उसको। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आगे चलेंगे और इसमें आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको आपने PDF के रूप में भी डालना है। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने इसको यहाँ पर डालना है PDF के रूप में। अदर इन्फॉर्मेशंस भी आप सेव कर सकते हैं। फिर आती है स्कूल एंड डिटेल एंट्री फॉर्म, उसमें आप देख सकते हैं यूडाइज, स्कूल का नाम, मैनेजमेंट की टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है स्कूल की, स्कूल का टाइप क्या है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। विलेज, किस विलेज में वो स्कूल पढ़ता है, ये सब कुछ आपने इसमें डाल देना, अपना डेजिग्नेशन वगैरह, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द स्कूल वो भी आपने इसमें डाल देना है। फिर आता है आपके बाद सेव करते चलेंगे आप, और इसमें एक खासियत ये रहती है कि जैसे जैसे आप सेव करते चलते हैं तो आपको दोबारा उस सेगमेंट को दोबारा भरना नहीं पड़ता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि एक सारे सेगमेंट आपको एकदम ही भरने हैं, आप धीरे धीरे भी भर सकते हैं। अगला आ गया सर्विस रिकॉर्ड, इसमें आपने अपनी सर्विस का रिकॉर्ड भरना होता है। अब सर्विस के रिकॉर्ड में क्या रहता है, आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसका ईयर, मंथ, डेज है ना जी, फिर डेज और डेट ऑफ सुपरनेशन है, कब आप रिटायर हो रहे हैं, फिर जो उसका समर्थित दस्तावेज है, इसमें आप जो आपकी सर्विस बुक की फ़ोटोग्राफ्स हैं वो डाल सकते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन सर्विस बुक हमारी होती है, वहाँ से आप PDF बना करके डाल सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें जो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इंस्टीट्यूशन की डिटेल में भी आप देख सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूशन में कितने दिनों तक आपने काम किया, ड्यूरेशन जो है वो क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आप इसमें भरेंगे। सब्जेक्ट्स क्या आपने पढ़ाए हैं, स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट क्या रही है, रिजल्ट कितने % जो अब आपका रहा है, ये कुछ एक चीज़ें आप इसमें भरेंगे। और बाकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपने डिस्चार्ज की हैं, जैसे कि आप MDM इंचार्ज रहे हैं, स्कूल के प्रभारी रहे हैं, NSS के रहे हैं, NCC के रहे हैं, स्काउट एंड गाइड के रहे हैं, रोवर एंड रेंजर्स के रहे हैं, जो कुछ भी आपने किया है वो सारा आप इसमें आप भर सकते हैं। और यहाँ पर अलग से उसको नीचे समरी भी दी गई है। देन अगला आता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 10 अंकों का एक क्राइटेरिया होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा यदि आपका होगा तो पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको अंक 0 मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ सबसे पहले पब्लिकेशन का जिक्र है, इंटरनेशनल लेवल के कितने हैं, नेशनल के कितने हैं, स्टेट के कितने हैं, सीधा जितने हैं वो लिख दिए, संख्या लिख दी, उसके ऊपर नीचे 5000 कैरेक्टर्स में आप उसकी टिप्पणी लिख दें, रिमार्क्स दे दें कि वो क्या है। संबंधित जो आपका YouTube का कोई लिंक है तो आप वो डालें, YouTube वीडियोस बनाइए तो उसका लिंक आप डालें। और डॉक्यूमेंट, आपकी बुक पब्लिश हुई है तो ऑब्वियसली उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, उसका PDF आप बनाएं। 5 MB से कम होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, उसको आप सेव कर लेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट क्वेश्चन सेव हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन होगा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट।
ठीक है जी, या अदर अप्रेजल टूल्स जो होती हैं, मान लीजिए आपकी ACR है 2020 21 21 22 और 22 23 के लिए किस तरह की रही है, आउटस्टैंडिंग है, गुड है, वेरी गुड है, नॉट एप्लीकेबल है, टिक करके टिप्पणी डाल करके, वीडियो का लिंक है तो वीडियो का लिंक डाल करके, और जो है वो अपनी उसकी PDF सभी जो आपकी APRs हैं या ACRs हैं उनकी बना करके वो आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद है, इज़ द टीचर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली या नहीं, तो इसका सर्टिफिकेट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट देगा कि क्या शिक्षक जो है वो निरंतर विद्यालय में आ रहा है या नहीं, तो इसका भी सब उसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसमें सेव करते चले जाएंगे। तो उसके बाद चौथा आपका आएगा, वेदर द टीचर हैज़ अटेंडेड इन सर्विस ट्रेनिंग। तो पहले BRCCs होते थे हमारे, उनके पास ये प्रभार रहता था ट्रेनिंग्स का, तो अब जो हमारे BPOs होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, वो इसका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हैं, या आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो भी इसको जो है वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही हमारे मोस्टली जो ट्रेनिंग्स के ऑर्डर्स हैं वो जारी किए जाते हैं, जैसे कि डाइट से DPO द्वारा भी। उसके बाद यदि टीचर द्वारा एनरोलमेंट इंक्रीज़ करने के लिए, ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए कोई काम किया गया है, उसके लिए आप PDF बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं वो लगा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं आपके पास, वीडियोज़ हैं आपके पास, वो सारे के सारे आप इसमें डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें आएगा, वेदर द टीचर इज़ एनरोल्ड फॉर एनी कोर्स अंडर स्वयं में यदि कोई कोर्स आपने किया है तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप देखेंगे। स्वयं एक 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 मूक प्लेटफॉर्म है, मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो है वो बहुत तरह के कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने भी एक कोर्स इसमें किया है ICT इन एजुकेशन का। तो इस तरह के कोर्स यदि आपने भी किए हैं तो उसका यहाँ पर जो वेटेज रखा गया है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, या कोई और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपने कोई और इस तरीके का कोई कोर्स या इंप्रूवमेंट किया है तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं प्रूफ के रूप में। फिर NCERT SCERT के लिए कोई आपने कंटेंट, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक हैंडबुक इत्यादि इत्यादि कुछ बनाया है तो वो भी आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली। बहुत अच्छे तरीके से इसको रीडिज़ाइन या रीमोल्ड जो है वो इस बार इस फॉर्म को किया गया है। देन ये तो आगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इसमें तो पूरे जैसे कि मैंने कहा 10 पॉइंट बिंदु हैं, 10 अंकों के हैं, तो 10 के 10 अंक हाँ होने पर मिलेंगे, ना होने पर नहीं मिलेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अगर आएगा परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया, जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, इसमें जो है वो अलग अलग अंकों के 90 अंकों का सारा इसमें इसका पूरा खेल रहता है। और ये जो है ये डिपेंड करता है जो एवेल्युएटर होंगे उनके ऊपर कि वो कितने मार्क्स जो वो इसमें आपको देते हैं। जैसे पहला आ गया यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग। अब इसके सारे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, यदि आपने टेक्नोलॉजी को एनेबल किया है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग स्पेसेस क्रिएट किए हैं, स्कूल को लर्निंग स्पेस बनाया है, आपने कोई इनोवेटिव पैडागोजीज जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, इस तरीके की बहुत सी इनोवेटिव पैडागोजीज हमारे पास हैं, वो यदि अपने यूज़ की हैं उसका कोई प्रूफ आप लगा सकते हैं। या कोई भी इनोवेशन इन एजुकेशन की हम बात करें तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। और जॉयफुल लर्निंग यानी लर्निंग को आनंदमय आनंददायक बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है वो सारा का सारा इसमें हमने डालना है। फिर इसमें अगला आता है, इसमें ना फिर बाइफरकेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बाइफरकेट किया हुआ है, तो इसको इस तरीके से आपने इसमें डालना है। जैसे B पॉइंट है जॉयफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें आप उसको जो है वो डाल सकते हैं। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। इसके बाद जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, ये भी इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें डालने हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें जैसे जैसे डालते जाएंगे। सक्सेसफुल टीचर डिसेमिनेट्स द एंड शेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ते जाएंगे और इसको आप भरते जाएंगे, और आप पाएंगे कि ये वीडियो जो है वो धीरे धीरे जो ये प्रोसेस है धीरे धीरे सम अप होता जा रहा है। और लास्ट में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अब इसका क्या काम है, डॉक्यूमेंट्स तो आप साथ साथ में दे ही रहे हैं, तो लास्ट में ये कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। सपोज कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में नहीं अपलोड हो रहे हैं, 5 MB से ज़्यादा साइज़ के बन रहे हैं, तो वो तो वहाँ होंगे नहीं। या कोई भी अन्य टेक्निकल ग्लिच आपका आता है, डेडलाइन नज़दीक आ रही है, डेट भी एक्सटेंड नहीं होती है, इन दैट केस आप एक गूगल ड्राइव का लिंक बना सकते हैं। उस गूगल ड्राइव के लिंक में आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपना प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वीडियो, ऑडियो, PDF जो भी आप डालना चाहें, वेदर इट इज़ पिक्चर, टेक्स्ट, जो भी है वो आप डाल सकते हैं और उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा उसका लिंक देने से पहले एक्सेस जो है वो एनीवन विद द लिंक ज़रूर दें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि लिंक डाल देते हैं और उसका एक्सेस डिनाइड होता है, तो वहाँ पर जो इवैल्यूएटर होते हैं वो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल जो है वो इस स्थिति में उनके लिए हो जाता है इवैल्यूएट करना। अगेन 1000 कैरेक्टर्स में आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स डालने हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये ऐसा कैची होना चाहिए कि जिसको देख करके इवैल्यूएटर ये एकदम से पता चल जाए कि आप बताना क्या चाहते हैं, कौन सा प्रूफ आप देना चाह रहे हैं और क्या आपने इसमें कहा है।
फिर प्रीव्यू द एप्लीकेशन एंड टेकिंग प्रिंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कीजिए, उसको देखिए उसमें कोई कमी तो नहीं रही है, और उसका एक प्रिंट आउट भी आप लेकर के रख सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसका PDF बना के रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये आपको मिलने वाला नहीं होता है। देन फाइनल सबमिशन जब आपका होगा तो ये जो टिक मार्क, ये जो क्रॉस लगे हैं, ये क्रॉस नहीं होंगे उस टाइम पे, सब पे टिक हो चुका होगा। ये देख लें, अगर एक किसी के ऊपर भी क्रॉस है, इट मीन्स वो आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसको अटेम्प्ट कर लें और देन फाइनल सबमिशन का बटन सोच समझ के लास्ट में ही दबाएं, क्योंकि उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर चेंजेस आर परमिटेड वंस फाइनल सबमिशन इज डन, और उसके बाद ये आपका क्लोज हो जाएगा। बीच में यदि आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो वैसे ही जैसे हर किसी प्लेटफॉर्म से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ करके बदल पाते हैं, वैसे आप इसमें भी बदल पाएंगे। ये विकल्प इसमें भी रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और एक नई चीज़, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद के लिए है, ये एक परफॉर्म है जो आपने तैयार करके रखना है कि आपके स्टूडेंट्स, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स का नाम, उनको आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और आपका क्या रोल रहा उनकी पॉजिटिव आउटकम में, जिससे कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आया है, वो एक समाज के, एक सोसाइटी के एक वैल्यूड मेंबर बन करके निकले हैं। वो सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। और ये आपको जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी बिफोर नेशनल इंडिपेंडेंट नेशनल ज्यूरी, उससे पहले आपने तैयार करके रखना है, ताकि उनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे सकें और ये वहाँ पर काम आएगा। उसके बाद फाइनली एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हेल्प डेस्क net@gov.in पर ही सबसे पहले अपनी क्वेरी को पोस्ट करें। यदि आपको लगता है कि मेरे लायक कोई क्वेरी है जिसका मैं समाधान कर सकता हूं, तो मैं भी प्रयास करूंगा। आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, अपने सुझाव डालने के लिए स्वतंत्र हैं, डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा, यदि मुझसे उसका उत्तर संभव हो पाया तो मैं ज़रूर उसका प्रयास करूंगा। और भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच यदि आपको आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, बट बेस्ट यही है कि आप डायरेक्टली जो सोर्स इन्होंने दिया वहीं पर ही संपर्क करें, क्योंकि वहीं इसकी जो सोल अथॉरिटी है, जो कि आपको एग्जैक्ट जो इसका मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर जो वो दे सकते हैं, वो हैं। तो ये इसी के साथ ही आपका बेस्ट ऑफ लक आपको। और आप जो है वो इस 2024 का जो ये शिक्षक दिवस का जो एक महा अवसर है, महा पर्व है, महाकुंभ है, इसमें हम सब अपने आहुति डालेंगे और देखते हैं कि किस तरीके का इसमें वो रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।